तो मैम का स्वागत और खूब बढ़िया तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे। जोरदार ताली बजाओ भाई इधर। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। पहले तो सभी जो पेरेंट्स हैं सभी को नमस्कार एंड आई होप आप सभी एकदम बढ़िया मस्त ज़बरदस्त होंगे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अगेन सर। और कंप्यूटर के लेकर अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के बहुत से एग्जाम्स रहे, नॉट इवन टेक्नीशियन, बहुत सारे जिसमें कंप्यूटर नहीं पूछता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है विद द ड्यू टाइम कंप्यूटर के भी जो एडवांसमेंट है वो देखने को मिल रही है, साथ साथ उसी को लेकर के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। पहले बहुत से ऐसे एग्जाम्स थे जिसमें अभी भी बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जो डेवलप होने की कैटेगरी में आ रहे हैं, बहुतों में कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगा के सीख लिया तो ये जो 20 नंबर है ना, 1 नंबर 2 नंबर भी बहुत होता है सिलेक्शन के लिए। डेसिमल में बात करो वो भी बहुत बड़ा होता है। अगर आपने फील किया होगा लाइफ में कभी भी कि डेसिमल से रह गए, एक 0.01 से रह गए, 0.06 से रह गए, 0.14 से रह गए, तो मुझे लगता है 1 नंबर भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। 20 नंबर जिस पेपर में आ रहे हैं, जिस एग्जाम में आपको 20 नंबर मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा मेहनत करके आप लगा लेंगे तो 20 में से 20 ठीक कर सकते हो। अच्छा, उसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है? कंप्यूटर कभी भी 100% ठीक नहीं हो सकती, ये भी पता होना चाहिए, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। कभी ये भ्रम में रहो कि एक होता है ना कि किसी को प्रोत्साहित करना, एक होता है किसी को भर देना, अरे चल 20 में से 20 ला सकता है, ऐसे कैसे नहीं ला सकता। तो मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि 99 रहेगा, 0.1 या 1% फिर भी रह ही जाता है। देयर आर हायर चांसेस कि आपके आ ही नहीं सकते 20 में से 20। लेकिन आप इसको कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर सकते हैं, 15 प्लस तो ला ही सकते थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए टेलीग्राम पर कि 15 प्लस रे, कोई कह रहा 18 नंबर ले। मैंने कहा भाई क्या पढ़ के गए थे तुम ऐसा, क्या 18 नंबर ले आए तुम, है ना। तो ये आपकी भी मेहनत है। और ये भी होता है कि कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे सर का सब्जेक्ट है, मैं तो सर से बिल्कुल कहूँगी जब टेक्नीशियन आया तब हम दोनों की थोड़ी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो गई थी उस बीच कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में, क्योंकि क्वेश्चन जैसे माइक्रो कंट्रोलर था सर ने पढ़ाया, वो कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो दोनों में रेलेवेंट थे। अगर आपने देखा होगा, अगर सिलेबस सही से पढ़ा होगा तो पता होगा, ठीक है। अगर ऊपर से पढ़ा होगा तो बात अलग है। लेकिन ये भी है कि अगर कंप्यूटर की मैं अभी पेपर के पैटर्न की बात करूं तो पेपर ऐसा था जिसमें 15 प्लस स्कोर करना एक आसान प्लस एवरेज, मतलब मैं लो टू मीडियम बात करूं तो दोनों हो सकता था। और मैं ये भी बोलूंगी कि जैसे यूपी के एग्जाम्स हैं, यूपी के एग्जाम जैसे यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा यूपी संगम से कौन कौन पढ़ता है, एक बार बताइएगा जरा। यूपी संगम पे कौन कौन है, एक्टिव है कि हाँ क्लासेस कभी कभी देख लेते हो जब मतलब सैटरडे संडे मिले, ठीक है। हाँ, रोज पढ़ने वाले तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक क्लास पहले एक दिन था सर, कल ही परसों की बात थी, उसमें जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर हुआ है। तो उसमें एक क्लास में एक स्टूडेंट था, सर पढ़ा रहे थे, मैंने सर की लाइव चैट ओपन करी हुई थी तो मैं देख रही थी। वो क्या कह रहा था जब रोज पढ़ाओगे तो क्वेश्चन आएगा ही ना। मैंने कहा भाई तेरे को दिक्कत क्या है, मतलब रोज पढ़ेगा तभी तो सवाल आएंगे। बिना पढ़े, आप खुद बताओ, बिना पढ़े सिलेक्शन हुआ है क्या? कि रात में महामृत्युंजय किया, सुबह पास? ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता तो शायद फिर, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट तो शब्द ही नहीं सुना होता हम लोगों ने, और सरकार भी फिर उस तरह काम करती। फिलहाल अगर मैं इस बात को कहूँ कि कंप्यूटर में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत लोगों को डर लगता है कि नहीं हो सकता, कंप्यूटर सब्जेक्ट ही ऐसा है। अगर आप थोड़ा सा 4-5 दिन का समय केवल कंप्यूटर को समझने के लिए देंगे तो कंप्यूटर बहुत आसान है, और उसको भी सही पढ़ना। ये नहीं कि हर टॉपिक आपके, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की अगर मैं बात करूं उसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे नहीं गए हैं। यूपीट्रिपल-एससी की अगर मैं बात करती हूँ, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूपीट्रिपल-एससी की अगर मैं बात करूं तो 24 टॉपिक है, 15 सवाल आते हैं। सोच के देखो, 24 टॉपिक 15 सवाल। और वो सवाल कैसे आते हैं? वो सवाल आते हैं जैसे असर्शन रीजन वाले, कथन कारक वाले सवाल आते हैं। आपने पेपर देखा ही होगा आप लोगों ने। लगभग अभी इस बीच 13-14 पेपर हो भी चुके हैं, जिसमें 13 जो पेपर हैं उसमें कंप्यूटर पूछा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक हमने इतने सारे पेपर देख लिए हैं तो अब कंप्यूटर की नॉलेज तो हम लोगों को अच्छी खासी हो गई है कि कहाँ से पूछ सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप ही लोग हैं जो सपोर्ट हम लोगों के लिए भी है ना, क्योंकि हम लोगों को भी एनर्जी कौन देगा? आप लोग देंगे। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है पढ़ने के लिए, एक पढ़ाने वाला, एक पढ़ने वाला। पढ़ने वाले हो अगर तो सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इससे भी सबसे बड़ी चीज़ होती है जो प्रोत्साहित करने वाला होता है, जो मोटिवेट करने वाला होता है। और हमारे लिए तो सत्यम सर है भाई, है ना।
क्योंकि होता है, पता है, बहुत दिन ऐसे होते हैं जब लगता है कि आज मतलब थोड़ा सा आज ज़्यादा ही थक गए या फिर आज नहीं हो पाएगी, अरे अरे ये वो, तो लेकिन उस वक्त क्या होता है, सत्यम सर है, विशाल सर है, ये लोग क्या कहते हैं अरे पढ़ा लीजिए, अभी अगर मान लीजिए इसी क्लास से क्वेश्चन आ गया तो फिर लगता है सही बात है, अगर इसी क्लास से क्वेश्चन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब मैंने पढ़ाया नहीं, मेरे अंदर तो ग्रेड लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा। और फिर वो बच्चा फिर आगे बोलेगा रोज पढ़ाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा क्या, रोज पढ़ाओगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा क्या, तो ये चीज़ ज़रूर है। और ये जो क्या कहते हैं दबदबा, शब्द तो सुना ही होगा, तो ये दबदबा आप ही की वजह से है MD क्लासेस का, तो वो कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है